शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला हुजूर के चचा थे, ईमान लाए और शुरू में ईमान लाए। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला से पहले ईमान लाए। बहुत बहादुर थे, असदुल अरब कहलाते थे, अरब के शेर कहलाते थे। हमजा असदुल अरब, अरब के शेर कहलाते थे। सीना चौड़ा था, कद भी ऊंचा था और अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी दिया था। बनु हाशिम का बच्चा बच्चा ही खूबसूरत था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था हुस्न से, ताकत से, कुव्वत से। आप मुसलमान हुए, फारूक आजम से पहले मुसलमान हुए। बल्कि जब फारूक आजम 40वें नंबर पे मुसलमान हुए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से दारे अरकम में मिलने के लिए आ रहे थे और किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हमजा ने तलवार निकाली और कहा कि अगर वो खैर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो शर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद फारूक आजम तो मुसलमान ही होने के लिए आए थे। इस्लाम में पहली नमाज पढ़ने के लिए जब सहाबा किराम हरम की तरफ जा रहे थे, आज हरम में नमाज पढ़ना बहुत आसान है, बल्कि फजीलत है, शान से पढ़ते हैं लोग। लेकिन उस दिन ये वो लोग जा रहे थे पहली मर्तबा एलानिया नमाज पढ़ने के लिए, और कुर्बान जाएं उस नमाज, उन नमाजियों के साथ में आगे की तरफ हजरत फारूक आजम थे और पीछे की तरफ हजरत हमजा थे, और दोनों ने नेज़े बुलंद कर रखे थे और फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, मोहम्मद अरबी और उनके साथियों को रोक सकता है तो हरम में नमाज पढ़ने से रोक दे। इस शान से लेकर के निकले थे ये लोग नमाज पढ़ाने के लिए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बड़ी कुर्बानियां हैं। और फिर बद्र की जंग में पहले 3 जो लोग निकले थे, हजरत हमजा, हजरत मौलाए कायनात और हजरत उबैदा इब्ने हारिस, ये तीनों हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं। हजरत हमजा सगे चचा हैं, मौलाए कायनात सगे चचा के बेटे हैं, और हजरत उबैदा बिन हारिस ये भी चचा के बेटे हैं। ये तीनों पहले निकले थे बद्र में, और बद्र के अंदर पहले जो तीनों को सरगनाओं को कत्ल किया था, इन दोनों ने किया था, मौलाए कायनात और हजरत हमजा ने। हुआ ये था कि उतबा जो था, उतबा को कत्ल किया था हजरत अमीर हमजा ने। तो उतबा की जो बेटी थी हिंद बिन उतबा, उसने मन्नत मानी थी कि अब जब भी जंग होगी तो मैं हमजा को कत्ल करवाऊं। और जुबैर के जो जुबैर थे, तो जुबैर के बाप को भी या जुबैर के भाई को हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किया था। तो जुबैर के दिल में भी एक वो था कि मैं हमजा से बदला लूंगा, हिंद के दिल में भी था कि मैं हमजा से बदला लूंगी। तो जुबैर का एक गुलाम था, हबशियु असल गुलाम, हबशियु नस्ल गुलाम, उस गुलाम का नाम वहशी था। बाद में जो इस्लाम कबूल कर लिए, पहले मैं वजाहत कर दूं ये बात करने से पहले, जिन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है जंग ओहद के बाद या फतेह मक्का के बाद या कभी भी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा, शर्फ सहाबियत हासिल किया, पहले उनसे जो कुछ हुआ अब उस पर उनको कोई तान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हुजूर के सहाबी हो गए। और इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ होता है वो सब अल्लाह माफ कर देता है। इस वजाहत के बाद अब कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी शहादत पढ़नी है, बयान करनी है। तो हबशियुल असल थे ये, उनका नाम वहशी था, कद छोटा, छोटी और लाल लाल आंखें, रंग पक्का। और इस शख्स को नेजा चलाने में बड़ी महारत थी, छोटा सा नेजा ये चलाने में वहशी बहुत महारत रखते थे। तो जुबैर ने कहा कि अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं तुझे आजाद कर दूं। और हिंद ने कहा कि मेरे बदन पे जितने जेवरात हैं, अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं सारे जेवरात तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे मुझे हमजा की लाशें बतानी होगी।
जब हजरत वहशी ने इस्लाम कबूल किया तो साहबा उनसे पूछते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि वहशी बैठो और बताओ कि तुमने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया। और भी बाद में लोगों ने पूछा तो जनाब वहशी खुद बताते हैं कि जब हम लोग ओहद में चले, ओहद के मैदान में जब हम गए तो मुझे ओहद की जंग से कोई दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वो जंग मेरी तो थी भी नहीं। मुझे बस इतना था कि मैं अगर हमजा को मार दूंगा तो आज़ाद हो जाऊंगा, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। और अगर मैंने वो लाश हिंदा को बता दिया तो उसके ज़ेवरात भी मुझे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के भी साथ मिलेंगे। मैंने सिर्फ 2 काम करना था, एक हमजा को मारना था और दूसरा उसकी लाश बतानी थी। वहशी कहते हैं कि मैं पूरी जंग में घूम रहा था और लोगों से पूछता था कि इसमें हमजा कौन है। तो वहशी कहते थे बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद का एक इंसान, उसके बारे में लोगों ने बताया कि ये हमजा है। और हमजा ऐसे नहीं लड़ते थे कि जाके किसी की भी पीठ में चक्कू घोंस देने, तलवार डाल देने। आप जब लड़ते थे तो मुखातिब करते थे, सामने से बुलाते थे। एक काफिर को बुलाया, हमजा थे वो। आजकल लोग बड़े शरीफ बनते हैं, जरा बात संभल कर की जाए। हम कहते हैं कि सहाबा का तेवर तो जरा कोई देखे। अमीर हमजा कहते ओ औरतों की खतना करने वाली के बेटे इधर देख और मुझसे लड़। और उसके बाद उसने जब उधर रुख किया तो हजरत अमीर हमजा ने उसको नीचे गिराया, उसके टुकड़े किए। वहशी कहते हैं कि ये मंजर मैं देख रहा था, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो आप उसकी तरफ झुके, हज़रत अमीर हमजा उसकी तरफ झुके। जब झुके तो वहां पर थोड़ी जमीन ऊंच नीच थी, वहां जमीन थोड़ी ऊंच नीच थी। तो जब ऊंच नीच जमीन थी तो आपका पैर फिसला। तो चूंकि आपने पहन रखा था ज़िरा, हज़रत अमीर हमजा ने ज़िरा पहन रखा था, तो जब पैर फिसला आपका तो फिसलने की वजह से वो जो ज़िरा थी तो वो ज़िरा आगे हुई। और जब वो ज़िरा आगे हुई तो ये जो पेट का हिस्सा है वो खुल गया। और जब वो पेट का हिस्सा खुला तो वहशी कहते हैं फिर मैंने दरख्त के पीछे में छुपा हुआ था, वहीं से मैंने नेज़ा घुमाया और जोर से मारा और आपके वहीं नाफ के नीचे जा करके वो लगा। और जब वो लगा है तो आपने गुर्रा करके, जैसे आवाज तेज होती है शेर की तरह, वैसे गुर्रा करके आपने तलवार मेरी तरफ लहराई। लेकिन नेज़ा इतनी अंदर तक जा चुका था कि वो तलवार लहरा रहे थे और तलवार लहराने के बाद जो है वो जमीन पर आ गए। जमीन पर आए तो वहशी कहते हैं उसका फायदा उठाते हुए मैंने उनको शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद मैं हिंद बिन उतबा के पास, हिंद बिन तो उतबा के पास गया। और जाने के बाद और जुबैर के पास गया तो मैंने जुबैर से कहा मैंने हमजा को कत्ल कर दिया, देख लो। हम जुबैर ने कहा कि तुम आज़ाद हो, कहा मैं आज़ाद हो चुका था। फिर मैंने हिंद से कहा कि देख लो मैंने हमजा को, तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है। तो हिंद बिन उतबा आई और आने के बाद हज़रत अमीर हमजा से ज़िरा उतारी और देख के पहचाना। और पहचानने के बाद हज़रत वहशी कहते हैं कि फिर उसने मेरे सामने होंठ काटे, नाक काटी, कान काटी, उंगलियां काटी और उसको एक रस्सी में पिरोया, उसका हार बनाया, बाजूबंद बनाए, पैरों के पाजेब बनाए और उसको पहना। और हत्ता कि फिर उसने मुझसे कहा कि इसका सीना चीर दे। तो हज़रत वहशी ने कहा कि फिर मैंने सीना भी चीर दिया। सीना चीर दिया तो फिर हमने कलेजा भी निकाल लिया और कलेजा निकाल करके मैंने उस खातून को दिया और उस औरत ने जो है वो कच्चा कलेजा जो है वो दांतों से चबाना शुरू किया और चबा चबा करके थूकना शुरू किया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह, जब शहादत हो गई आपकी और आपके साथ ये किया गया, वो खातून जो है वो मक्के में जब दाखिल हुई तो अपनी मन्नत के तौर पर ये अपने वजूद के अंदर आज़ाए अमीर हमजा पहन करके वो खातून दाखिल हुई। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए उन पर कोई नुक्ता चीनी या कोई
उनको तंज तान नहीं कर सकते शरफ़ सहाबियत की वजह से। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ इसलिए कि वो दाखिल हुई और उसके बाद फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने भी जब ये बात बयान की गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत वहशी से कहा था, वहशी तुमने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अब कभी तुम मेरे सामने मत आना, इसलिए कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे अपने चचा की शहादत याद आएगी। और जब 70 सहाबा शहीद हुए उनकी शहादत का हाल ये था कि उस दिन मुसलमानों के पास उन सहाबा को कफन देने के लिए कपड़े भी मैसर नहीं थे कि उनको कफन दे सके। हत्ता के सहाबा के जिस्मों को जो कपड़े थे वो कपड़ों में लपेट कर बाकी जो जिस्म बचा था उस पर घास डाल दी गई। और जय वो अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उनकी बहन ने कफन भी नहीं था तो 2 दुपट्टे अपने सूती दुपट्टे अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर को भेज कर के मंगवाए और आका से कहा कि या रसूलल्लाह ये 2 दुपट्टे हैं, मेरे भाई को इसी में लपेट कर कफन दे दे, क्योंकि वो ऊंचे कद का है और आपके पास इतना कपड़ा नहीं कि आप उसको कफन दे सके। लेकिन जब दोनों दुपट्टे हुजूर के सामने पेश किए तो आका ने फरमाया, फूफी हमजा की बहन मैदान में है, उसने तो भाई के कफन का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरा एक और जानिसार है, बहुत मालदार था, मेरी मोहब्बत में गरीब हो गया था।